आज कनिका के यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला था। कनिका के पिता संतोष और माता आरती अपनी बेटी के रिजल्ट को लेकर बहुत ही उत्सुक थे। कनिका ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर कर लिया था और अब मेंस के रिजल्ट की बारी थी। संतोष को लग रहा था कि कनिका तो मेंस क्वालिफाई कर ही लेगी, अब उसे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। कनिका अपने लैपटॉप को खोलकर बड़ी ही उत्सुकता के साथ अपने रिजल्ट को चेक करने बैठी थी और थोड़ी टेंशन में थी। कनिका के टेंशन को देखकर संतोष कहता है, अरे बेटा, तुम बेकार में ही टेंशन ले रही हो। मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूँ कि तुम इंटरव्यू की तैयारी करो। मुझे पता है तुम्हारा मेंस क्लियर होना ही है। संतोष की बात सुनकर कनिका कहती है, इतना आसान नहीं है पापा, ज़रूरी नहीं कि मेरा मेंस क्लियर हो ही जाए। इतने में रिजल्ट आ चुका होता है। कनिका रिजल्ट की लिस्ट में अपना नाम चेक करती है। उसका नाम लिस्ट में नहीं था। संतोष को यकीन न हो रहा था कि उसकी बेटी का नाम लिस्ट में नहीं है। वह बार बार कनिका से कहता, तुम अच्छे से चेक करो, शायद कोई गलती हुई हो। कनिका ने 4 से 5 बार चेक किया, पर कनिका का नाम लिस्ट में नहीं था। कनिका ने मेंस क्वालिफाई नहीं किया था। रिजल्ट को देखकर कनिका का मूड खराब हो जाता है। संतोष को भरोसा न हो रहा था कि उसकी बेटी का नाम लिस्ट में नहीं है। आरती ने कनिका को ढाढ़स बंधाते हुए बोला, अरे बेटा, क्या हुआ अगर तुम इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई तो अगली बार और अच्छे से मेहनत करना। इस पर कनिका कहती है, मम्मी आपको तो पता है ना कि मैंने बहुत मेहनत की थी। आरती बोलती है, हाँ मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत की है, पर हो सकता है इस वक्त तुम्हारा लक साथ ना दे रहा हो। अगली बार देखना, तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा होगा। कनिका एक बार फिर से हौसला बांधकर दोबारा तैयारियों में जुट जाती है। दूसरी बार भी कनिका का सपना टूट जाता है। एक बार फिर से खुद को संभालकर वह तीसरी बार तैयारी में लगती है। इस बार भी उसका सपना अधूरा रह जाता है। कनिका धीरे धीरे टूटती जा रही थी। इस तरह से कनिका के एग्ज़ाम देने का सिलसिला 6 सालों तक चला, पर कनिका एक बार भी इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाई। 6 सालों के मेहनत के बाद आज एक बार फिर 7वीं बार कनिका के यूपीएससी के मेंस का रिजल्ट आने वाला था और यह उसका लास्ट अटेम्प्ट था। कनिका हर बार गिरकर उठती और हर बार खुद को समेटकर एक बार फिर से मेहनत में जुटती, पर इस बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर इस बार भी उसने मेंस क्वालिफाई नहीं किया तो उसका क्या होगा। वह यही सोचे जा रही थी कि कहीं उसका सपना अधूरा ना रह जाए, और उसके माता पिता को भी यह टेंशन खाई जा रही थी कि अगर आखिरी बार भी कनिका का सपना पूरा नहीं हुआ तो कनिका कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले। और एक बार फिर से हर बार की तरह इस बार भी कनिका का सपना टूट गया। कनिका का रो रो कर बुरा हाल था। उसके माता पिता को समझ न आ रहा था कि बेटी को कैसे समझाए। इस बार संतोष और आरती के पास अपनी बेटी को समझाने के लिए कुछ भी न था, क्योंकि संतोष और आरती को पता था कि कनिका किस दौर से गुजर रही है। कनिका अपने माता पिता से बोलती है, मम्मी पापा, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए। आरती कनिका की बात सुनकर चिंतित हो जाती है और उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करती है, पर कनिका अपने पेरेंट्स की एक भी बात सुनने को तैयार न थी और वह कुछ देर अकेला रहना चाहती थी। संतोष और आरती कनिका की जिद के आगे उसे कुछ देर अकेला छोड़ने का निर्णय लेते हैं और उसे कमरे में अकेला छोड़कर बाहर आ जाते हैं। संतोष और आरती बाहर आकर ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। वो दोनों भी बहुत टेंशन में थे। उनकी नज़रों के सामने वह छोटी सी 7 वर्षीय कनिका घूम रही थी, जिसे उस वक्त आईएएस का मतलब भी ना पता था, और वह उस समय से ही आईएएस की कहानियाँ सुन सुनकर अपने मन में आईएएस का सपना पाले बैठी थी। कनिका हमेशा से एक मेधावी छात्रा रही थी, पर शायद अपनी किस्मत की मार की वजह से अपने लक्ष्य तक ना पहुँच पा रही थी। संतोष और आरती में इन्हीं सब बातों की चर्चा हो रही थी कि तभी आरती बोलती है, खाना खाने का समय हो गया है, मैं कनिका को बाहर बुला कर लाती हूँ। वह ड्राइंग रूम से उठकर कनिका के कमरे में उसे बुलाने जाती है। वह पाती है कि कनिका के कमरे का दरवाज़ा बंद है। वह कनिका को आवाज़ लगाती है, पर कनिका अंदर से कोई भी जवाब नहीं देती है। आरती की आवाज़ सुनकर संतोष भी कनिका के कमरे तक पहुँचता है। आरती बोलती है, कनिका अंदर से कुछ बोल नहीं रही, मुझे इसी बात का डर था, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ रही थी। संतोष भी कनिका को आवाज़ लगाता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। तब संतोष दरवाज़ा तोड़ने की बात करता है और धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ता है। दरवाज़ा तोड़ते ही उन दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। वह देखते हैं कि कनिका बेड पर चढ़कर पंखे से अपने दुपट्टे को बांधकर
फांसी पर लटकने की कोशिश कर रही थी। संतोष और आरती दौड़कर उसके पास जाते हैं और उसे खींचकर नीचे उतारते हैं। संतोष कनिका को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि वह इतनी कमज़ोर कब से हो गई। कनिका कहती है, अब मुझ में हिम्मत नहीं है पापा कि मैं लोगों के ताने सुन सकूं। आपको तो पता ही है ना कि मैंने अपनी प्रिपरेशन को लेकर क्या क्या खरी खोटी सुनी है इतने सालों तक। संतोष कनिका के आंसू पोंछता है और उसे समझाता हुआ बोलता है, अरे क्या हुआ अगर तुम आईएएस नहीं बन पाई तो? हो सकता है तुम्हारे लिए ईश्वर ने कुछ और भी अच्छा तय किया हो। तुम एक बार फिर से खड़ी हो। मैं कहता हूँ तुम यूपीएससी के स्टूडेंट्स को कोचिंग दो। मुझे विश्वास है कि तुम उसमें ज़रूर सफल होगी। आरती, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं कनिका। कनिका अपने मम्मी पापा की बात मान लेती है और अपने घर से ही 2-3 स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत करती है। कनिका के पढ़ाने के तरीके से और गाइडेंस से स्टूडेंट्स प्रभावित होने लगते हैं। धीरे धीरे 1 महीने में ही उसके पास लगभग 50 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और फाइनली कनिका अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेती है। उसके बाद कनिका की तरक्की थमने का नाम नहीं लेती। लगभग 2 से 3 सालों में वह पूरे देश में अपनी पहचान बना लेती है। कनिका उस दिन के बारे में सोच रही थी जिस दिन उसने हार मानकर खुद की जान लेने की कोशिश की थी। वह सोच रही थी कि अगर उस दिन सही समय पर उसके मम्मी पापा उसके कमरे में नहीं पहुंचते तो क्या होता। भले ही कनिका का सपना पूरा नहीं हुआ, पर संतोष और आरती जब अपनी बेटी के इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स को आईएएस बनता देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो वह अपनी बेटी के ही सपने को पूरा होता देख रहे हों।